और अब बात करेंगे बिहार के गोपालगंज की। बिहार के गोपालगंज में इन दिनों बाबा बागेश्वर वहां पहुंच करके उन्होंने दो टूक विरोधियों को भी कह दिया, जितना रोकोगे उतना आएंगे और ज्यादा रोकोगे तो मठ बना करके बस जाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भी भरी है। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं बाबा बागेश्वर गोपालगंज से। एक झलक आपको भी दिखाते हैं। बिहार में गरजे बाबा बागेश्वर। जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। विरोधियों पर साधा निशाना। छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हिंदू राष्ट्र की फिर भरी हुंकार। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। बाबा बागेश्वर ने बिहार के गोपालगंज से एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर हुंकार भरी है और कहा, जब तक तन में प्राण है हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। अब हम भारत को बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। बाबा ने इस दौरान लोगों को बताया कि विश्व में कैसे दूसरे धर्मों के देशों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में हिंदू को अगर किसी देश से बाहर निकाल दिया गया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैलाकर के उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? मंच से बाबा ने साफ कर दिया कि वो किसी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं बल्कि सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए आए हैं। बाबा ने दूसरी तरफ उनके बिहार आने का विरोध करने वालों को भी दो टूक जवाब दिया और बोला कि जितना रोकोगे उतना आएंगे, ज्यादा रोकोगे तो मठ बनाकर यही बस जाएंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। हम अभी यहाँ कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे हम यहीं मठ बनाएंगे। और आप हमें फिर रोकोगे हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। बिहार में बाबा के सत्संग में हजारों लोग जुटे। यहीं से बाबा ने सनातन का झंडा बुलंद करने का आह्वान किया और साफ कर दिया कि वो मरते दम तक हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां पर 3 मजदूरों की मौत हो गई है। रूफ गिरने की वजह से 3 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के WCL के छतरपुर एक कोयला खदान में बड़ा हादसा हुआ है। खदान में एक फेस की स्लैब अचानक से गिर गई। कई मजदूर मलबे में दब गए, जिसमें से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। फटाफट से उन मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। परिजनों को शव सौंप दिए गए हैं। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। ये वही अस्पताल है जहां कोयला खदान के घायलों को भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में भूमिगत कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल खदान में एक फेज की स्लैब अचानक गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। WCL की एक खदान में
एक फेस का स्लैब गिरने की सूचना प्राप्त हुई है और अभी अधिकारियों से बात हुई है। हमारी टीम वहाँ पर है, SDRF को भी बुलाया गया है। उसके अलावा वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इंस्पेक्शन के दौरान एक छत गिरी थी माइंस की, जिसमें 3 लोगों की डेथ हुई है। बाकी कोई दूसरे को कोई घायल नहीं है, कोई दूसरी चीज़ें नहीं है। माइंस का जो रेगुलर काम है वो चल रहा है। तीनों के पोस्टमार्टम हो गए हैं। हादसा गुरुवार को दोपहर 3 बजे हुआ। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और दबे मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। तीनों मजदूरों के शवों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। अब पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बिहार के नालंदा से है, जहां एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कातिलों ने उसके पैर में 10 कीलें ठोक दी। हालांकि अभी तक कातिलों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिसने भी इस हत्याकांड के बारे में सुना है वो सिहर उठा है। इतनी निर्ममता से उस युवती की हत्या की गई थी। मुख्यमंत्री के गृह जिले में खौफनाक मर्डर। युवती के पैर में कातिलों ने ठोक दी कील। बिहार में अब कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। बिहार के नालंदा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां के बहादुरपुर गांव में 25 वर्षीय अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवती के साथ कितनी बेरहमी की गई होगी। युवती के पैरों में कातिल ने 10 कीलें ठोक दी। महिला के हाथ में बैंडेज भी लगा हुआ है। हालांकि शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन हत्या के इस सनसनीखेज मामले ने बिहार की सियासत को गर्म करके रख दिया। इसे लेकर नेता विपक्ष तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को निशाने पर लिया। तेजस्वी ने लिखा, महिला अत्याचार और उत्पीड़न में बिहार शीर्ष राज्यों में है। मुख्यमंत्री नीतीश को शर्म है जो आती ही नहीं। उनके गृह जिले में घटे 10 रूह कपाने वाले विभत्स कांड और दरिंदगी से भी अगर किसी को फर्क न पड़े तो वो इंसान नहीं है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की माने तो जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष का शव पड़ा हुआ था। शव को देखने से प्रथम दृष्टया उसके दोनों पैर में तलवों में कुछ कील गड़े हुए थे और गर्दन पे राख का निशान था। उस शव के दाहिने हाथ में सलाइन चढ़ाने वाला सुई भी लगा हुआ था। अभी तक उस शव का पहचान नहीं हो पाया है। बहरहाल पुलिस ने कांड दर्ज कर इसमें अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। इस हत्याकांड ने बिहार में बढ़ते अपराध के आरोपों पर मुहर लगा दी है और ऐसे में